1 करोड़ एक साल में स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो भाई हमने चैलेंज लिया है जिसमें हमको एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने एंड वो भी जीरो से स्टार्ट करके। मतलब हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। एंड इस वीडियो में ना मैं आपको इस पूरे मंथ का रिकैप दूंगा, क्या क्या चीजें हुई, मैंने चैलेंज क्यों स्टार्ट करा एंड क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो इससे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो इसको एंड तक देखना एंड इसको थोड़ा सा रॉ रखेंगे, ऐसे आपको क्लोज सा फील होगा। सबसे पहली चीज, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया कि मैंने सुबह उठ के सोचा कि भाई 1 करोड़ कमाना है। तो देखो, मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना, हमारी लाइफ के ना 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। मुझे चारों में एक्सेल करना है इस साल में। लास्ट का साल मेरे लिए बहुत बुरा निकला था, मतलब एकदम टट्टी। पूरा साल में एकदम परेशान था, मेरी बॉडी एकदम खत्म हो चुकी थी। अगर आप इस चैनल पे नीचे वीडियोस पे जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि मेरी बॉडी कितनी अच्छी हुआ करती थी, बट वो पूरी बर्बाद हो गई लास्ट ईयर। मेरा दिमाग खराब हो चुका था एंड साल का एंड आते आते तो भाई एकदम ही मतलब वेरी डेंजरस। तो इस साल की स्टार्टिंग में आई डिसाइड कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 महीने आई वर्कड ऑन दिस। मैं पहले बहुत अलग तरीके से सोचता था, अब बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ। पहले मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता था ना तो मैं किलस जाता कि ये भाई ऐसे कैसे बोला, छील के रख दूंगा। अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ, क्या इसके ओपिनियन से मेरे घर में खाना आएगा? अगर नहीं आएगा तो भाई बाय बाय टाटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये माइंडसेट फिक्स करने के लिए मुझे 3 महीने लग गए। अब इस चैलेंज के बारे में बात करते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना 100% दूं तो मैं काफी सारी चीजें अचीव कर सकता हूं जो अब तक मैंने एक्सप्लोर ही नहीं करी। हम सबके अंदर एक अनटैप्ड पोटेंशियल है जो हम एक्सप्लोर नहीं करते जब तक हम खुद को एक एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रखते। तो इस चैलेंज का काफी सिंपल सा प्रोसेस है, हमको इन चारों पार्ट में एक्सेल करना है। उसके साथ साथ हम हर महीने एक बिजनेस बिल्ड करेंगे पैसों के लिए एंड ओवर टाइम 12 महीने में वो कंपाउंड होगा एंड हमको 1 करोड़ बना कर देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कमा चुका हूँ। मतलब 1 करोड़ तो नहीं, बट हाँ काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट हमने कमाया है। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी सेव कर रखी है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। अब देखो, इस चैलेंज के दौरान ना मैं काफी सारी चीजें करूंगा, काफी सारी नई नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस। एंड उन सबसे जो भी मैं सीखूंगा, जो भी मैं करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पर भी एंड इंस्टाग्राम पर भी। यूट्यूब के लिए हमारे और प्लान है जिसमें हम और डीप डाउन जा सके और वो काफी लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा क्योंकि सब तो लंबी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। अब चैलेंज की बात करते हैं। जब हमने ये अकाउंट स्टार्ट करा तब हमारे 147 फॉलोवर्स थे एंड सिर्फ 35 दिनों में हमारे 192 के फॉलोवर्स हो गए और ये बहुत बड़ी बात है। बट ऐसा क्या हो गया? तो पहला मुझे लगता है कि मैं कैमरे के सामने काफी हद तक बोल लेता हूँ, एक उसका भी एडवांटेज है। दूसरा, देखो मैं ना मिडिल क्लास से हूँ एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग भी हैं, तो हमारे लिए 50,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है मंथली। अगर तुम 50,000 कमा रहे हो और तुम 22-23 साल के हो तो मतलब तुमने तोप मार दिया, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, ये समझते हैं हमारे घर में। अब 50,000 पूरे साल का कितना होता है? 6 लाख रुपए। 6 लाख में से टैक्स वगैरह कट जाता है, फिर पूरे साल का खर्चा 4 लाख उसमें चले जाता है पूरा मिला के। 2 लाख बचता है, वो भी कोई फैमिली में इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ की इमरजेंसी आ गई, उसमें उड़ जाता है। तो कुछ नहीं बचता, एक एवरेज बंदे के लिए कुछ नहीं बच पाता। एंड वहीं जब मैं ये टॉपिक लेकर आया कि हम 1 करोड़ एक साल में बनाएंगे, वो भी जीरो से स्टार्ट कर तो काफी लोगों में क्यूरियोसिटी जमा हो गई। एंड सिंस हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी को ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आता है, इसलिए मैं ना किसी एक बिजनेस मॉडल पे स्टक नहीं रहूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने एक चीज पकड़ लिया उसी को स्केल कर रहा हूं करोड़ तक। मैं हर महीने नई चीज ट्राई करूंगा ताकि आपको अगर ए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप बी कर लो, बी में नहीं आ रहा सी कर लो, सी में नहीं आ रहा डी कर लो। एंड इसका प्रोसेस हम ऐसे रखेंगे, हम 1 महीने एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसमें जितनी भी लर्निंग होगी वो हम डेली भी डालेंगे इंस्टाग्राम पे एंड हम यहाँ पे एक वीकली वीडियोस भी डाला करेंगे जिसमें हम सब कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अब तक मैंने 78,000 कमाया लास्ट के 35 दिनों में और ये मतलब 50% पेमेंट है। अगर देखा जाए तो वैसे हम 1,40,000 बना चुके हैं, बट वो अभी आया नहीं है। जब तक अकाउंट में आया नहीं है तब तक मैं ऐड नहीं करूंगा। बट ये कैसे हुआ? तो देखो, सबसे पहले मैंने अपनी स्किल्स फिगर आउट करी, देन मैंने अपनी एंटाई स्किल्स फिगर आउट करी। समझाता हूं दोनों। तो मेरी स्किल्स क्या है? मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, मुझे कैमरे के सामने बोलना आता है, ठीक है, ये दोनों मेरे पास एडवांटेजेस है। मेरे एंटाई स्किल्स क्या है? मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे ऐसे वेट नहीं हो पाता, मतलब कि रैंडमली बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजो, मुझे वो चीज जमती नहीं है। तो ये मेरा तरीका है। तो मैंने अपनी स्किल्स ली, मैंने उनको कंपाइल करा। अब देखो, मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, मुझे वीडियोस बनानी आती है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई एंड जब वो लोगों के सामने गई हमें वहां से क्लाइंट मिले। अब आपको कैसे करना? तो मैं ये नहीं कह रहा आप जाके वीडियोस बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी स्किल्स एंड अपनी एंटाई स्किल्स फिगर आउट करो। एंड अगर आपको वीडियोस बनानी आती है या फिर आप बना सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो उतने, तो आप ये रूट चूज करो क्योंकि ये हार्ड है, ये सब नहीं कर सकते और इसलिए ये बेटर है। जब आप थोड़ी इजी चीज चूज करते हो ना, जैसे डीएम करना बल्क में या फिर ईमेल करना बल्क में, वो भी अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आप किसी ना किसी स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करोगे, वो चीज एक तो स्पैम में जाता है। और कॉपी पेस्ट ना, आपको लगता है कि वो जो बिजनेस है उसको ऐसे मेल नहीं आ रहे, उनको 10 मेल आते हैं दिन के, उसको 10 डीएम आते हैं दिन के, एंड वहां पे स्टैंड आउट करना काफी हार्ड होता है। तो इधर आप अगर क्रिएटिव हो, आपको लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो खूब तगड़ा सा लिखो एंड उस रास्ते जाओ। कुछ भी गलत नहीं है दोनों में, दोनों ही सही है अपनी जगह। आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा पाथ सही है, ये वाला या ये वाला। अब मैं इस चैलेंज के बारे में 2-3 चीजें बताता हूं। तो हमको ना इसमें बड़े बड़े ऑफर भी मिले हैं, मतलब एक 11 लाख का ऑफर मिला था, एक 2.5 लाख का मिला था और एक दो और थे 80-90 हजार के, बट वो मैंने लिए नहीं।
उसका रीजन बताता हूँ क्यों, कि हम ना वो टर्म्स पे अलाइन नहीं कर पा रहे थे। देखो सबसे पहली चीज ना, मुझे सर्विस बेस्ड बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मेरे को मजा नहीं आता इसको केटर करने में। मुझे प्रोडक्टाइज्ड बिजनेस पसंद है, मुझे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पसंद है। तो यहाँ से हमको इनिशियल अमाउंट उठाना था, अब हम दूसरी चीजों में बढ़ेंगे। एंड अगर मैं वो प्रोजेक्ट उठा लेता ना तो मैं उन पे बाउंड हो जाता, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने ले लिया, मैं सर्विस नहीं दी। एंड उसमें टर्म्स ऐसे थे कि मैं लिमिट हो जाऊंगा पूरे साल के लिए, एंड वहां पे मुझे डेली कुछ ना कुछ अपना टाइम देना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाहता, मैं खुद को लिमिट नहीं करना चाहता किसी भी चीज में, इसलिए मैंने उनको सिंपली डिक्लाइन कर दिया, इतना सोचा नहीं। अब लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि आपको भी वीडियोस बनानी है, तो सबसे पहली चीज व्यूज अपने दिमाग से हटा देना, क्योंकि हो सकता है आपको व्यूज ना आए, हो सकता है आपको व्यूज आ जाए, बट अगर नहीं आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वो व्यूज के लिए कर रहे हो, उसमें कोई और चीज होनी चाहिए जिसके लिए आप ये कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ 4 चीजों के लिए, तो इवन अगर मुझे व्यूज नहीं भी आए, इवन अगर हमारे व्यूज नहीं गए, फॉलोअर्स नहीं बढ़े, मैं तब भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एट द एंड मुझे वो 4 चीजें इंप्रूव करनी है, मुझे व्यूज से लेना देना नहीं है। एंड ये काफी सारे लोग गलत कर देते हैं स्टार्टिंग में, कि वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, व्यूज नहीं आते तो वो रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो चीज बेकार है। खुद को व्यूज से अटैच मत करो, उसके रिजल्ट से, उस प्रोसेस से अटैच करो। अब मैं गेम प्लान बताता हूं आपको, जो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में। लेट्स से आपको कोई भी पर्टिकुलर स्किल आती है एंड आप फ्रीलांस करना चाहते हो, तो कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक चीज छोड़नी है कि आपको सर्विसेज अपनी किसी के मुंह पे देना बंद करना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो सीधा बोलते हैं, मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, मैं आपको उसमें ये दे दूंगा, मैं आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दूंगा, मोबाइल ऐप, ये सब नहीं करना आपको। जो बिजनेस ओनर है उसको लेना देना है ही नहीं इन चीजों से। आपको सिंपल सा करना है, आपको 3 प्लेटफॉर्म लेने हैं, एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, 4 हो गए, 3 लेने हैं आपको। अब उन तीनों पे आपको कंटेंट बनाना है, आप सेम कंटेंट रिपर्पस कर सकते हो। अब ये बनाना कैसे है, इसमें आपको दिखाना क्या है, तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं डेंटिस्ट का। अब हमको डेंटिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो डेंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डेंटिस्ट को लीड्स नहीं आ रही, डेंटिस्ट को पेशेंट नहीं मिल रहे, तो अब वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम डेंटिस्ट को गाइड कर सकते हैं कि आप भाई सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाओ। आपने बहुत सारा देखा होगा, वो कायरोप्रैक्टर से चटकाते रहते हैं गुद्दी उद्दी सबकी। आप डेंटिस्ट को बोलो कि आप भी इसी तरह का कंटेंट बनाओ, ईदर यू कैन एजुकेट पीपल, लेट्स से आपको क्या खाना चाहिए, रात में क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से आपकी टीथ की हेल्थ स्ट्रांग रहेगी, आपको ये सब उसमें इंक्लूड करना है। देन अब वो डेंटिस्ट ये बनाएगा कैसे, तो आपको उसको ये भी गाइड करना है कि आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो, आपको सिर्फ दिन के 5 मिनट लगेंगे, आप प्रोसेस बिल्ड कर सकते हो। जब आप उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना एंड उसको बताओगे कि वो कैसे कर सकता है, तब वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप उसको सीधे जाके बोलेगे भाई वेबसाइट खरीद ले, तो वो नहीं खरीदेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें वेबसाइट काम कहां पे आया, तो आपको उसे ये बताना है कि आपने ये कंटेंट बनाया। अब आप जब ये कंटेंट बनाओगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपको डीएम करेंगे, तो आप उनको एक लैंडिंग पेज पर भेज सकते हो जहां पे वो अपना फॉर्म फिलअप करे, वहां से आपको लीड्स आएंगे, आप उन्हें कॉल करके कन्विंस कर सकते हो, बुला सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट बहुत हेल्प करेगी। अब आपको वेबसाइट के एडवांटेजेस बताने हैं कि वेबसाइट होने से लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा डीएम में बात नहीं करनी पड़ेगी, सबके लिए प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा एंड आपका भी काफी ज्यादा टाइम बचेगा। ये ब्रो पूरा गेम है और ये आप किसी भी चीज में रेप्लिकेट कर सकते हो। आप वीडियो एडिटर हो, वीडियोस बना के डालो एंड लोगों को सिखाओ कि कैसे वीडियो एडिट करते हो। आप कोई भी नीश पकड़ो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि उनको बेचने की। एंड बस ये कंटेंट सब जगह डालते जाओ, लोगों को अपने आप दिखेगा, आपके पास खुद ही इनबाउंड लीड्स आएंगी। बट लेट्स से आपको तब भी लीड्स नहीं आती, तब आपको क्या करना है, तो आप कंटेंट डाल रहे हो, आपको 3 पोस्ट रखनी है अपनी प्रोफाइल पे, तीनों पोस्ट में आपको गाइड करना है बंदे को। अज्यूम करो आपको जो टारगेट बनता है फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट, वो आपकी प्रोफाइल पर आया, तो उसको पहली पोस्ट में क्या क्या दिखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि आप क्या क्या करते हो एंड आपने पहले बिजनेस के लिए क्या क्या करा है, कि आपने कैसे एक डेंटिस्ट की हेल्प करी है, उसका रेवेन्यू लेट्स से 1000 रुपए पर डे से 20,000 रुपए पर डे ले जाने में। तो इस तरह से आपको एक पोस्ट बनानी है, 3 पोस्ट बना लो कराउजल, तीनों जो भी आपके नीश हो उनको टारगेट कर सकते हो, या फिर किसी एक नीश के अराउंड ही रख लो। उसके बाद डेंटिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट करो, सर्च करो जो भी आपके अराउंड डेंटिस्ट है उनको फॉलो करा और उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करो। ऐसा नहीं कि फॉलो करके आप डायरेक्टली डीएम कर रहे हो, हेलो भाई मैं आपको ये सब नहीं करना। आपको अगेन उनको एजुकेट करना है, तो पहले कमेंट्स करो अच्छे अच्छे, देन उनसे बात करो हल्का फुल्का, देन उनको थोड़ा बहुत सजेशन दो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, देन उनको पिच इन करो। तो भाई ये सारी चीजें हुई हैं, काफी डिटेल में हम चले गए यहाँ पे, बट सब कुछ इतना अच्छा नहीं था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, काफी दिक्कतें भी हुई हैं। मेरा रूटीन पूरा ऊपर नीचे हो गया, पूरा टाइम काम ही करता रहता हूँ, बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, बीच बीच में तबियत भी खराब हो गई, फिर बिल्ली ने भी काट लिया, फिर इंजेक्शन ये वो, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और मैं पहले जितना काम कर रहा था मैं उसका अभी आई गेस 5 या 6x काम कर रहा हूँ पूरे दिन में, एंड इससे मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड इसको मुझे डबल डाउन करना है। ऑल्सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। मैंने काफी सारी चीजें सोची हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, सब कुछ, तो हम सब कुछ करेंगे एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड आई मैंने प्रोसेस बनाए जिससे हम ज्यादा स्पीड से वीडियोस निकाल पाए। बट इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ कल, मतलब इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।